कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार कुरवाई वाले श्री शैलेंद्र जैन श्रीमती रेखा जी की 2 जुलाई को विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माधेश्वरी श्रीमती सुशीला देवी जी, पुत्र श्री शैलेंद्र रेखा जी, संदीप, उषा, सम्यक, सचिन, सुधांशु एवं समस्त सांगानेरिया परिवार, उदयपुर, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं नमो लोये सव्यसाहूणं ऐसो पंचनमो यारो ऐसो पंचनमो यारो सव्य पावपणाशिणो सव पावपणाशिणो मंगिलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं पड़वं होय मंगलम् परमं होय मंगलम् जिसने रघुदेश कामाद को जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रयोपदेश दिया, निष्प्रयोपदेश दिया। हमारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। ये संघर्ष की कहानी आज की नहीं है, अनादि की है, बहुत पुरानी है। जीव का जब विकास होता है तो संघर्ष के साथ होता है। निगोद पर्याय से हमारा संघर्ष प्रारंभ होता है। आप लोगों को पता है निगोद अवस्था में जीव कितना संघर्ष करता है। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भरियो दुखवार। यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ी सी खरोंच आती है, चोट लगती है तो बड़ा तकलीफ पाता है ना अनुभव? बोलो। चलो चोट खरोंच ना भी आए, कोई अपशब्द बोलकर के चला जाए तो कितनी हृदय में पीड़ा होती है कि सामने वाला व्यक्ति हमें ऐसा बोलकर के चला गया। जरा से ऊंचे सुर में व्यक्ति किसी को जवाब दे दे तो तकलीफ होती है। और जहां पर एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण हो रहा हो, वहां तक संघर्ष कितना होगा, तकलीफ कितनी होगी।
कल्पना की कभी? और ये एक दिन की बात नहीं, एक श्वास में 28 बार जन्म और मरण कर रहा है जीव। ये संघर्ष हम और आप सभी ने कितने बार किया होगा? है याद उस पर्याय का, उस अवस्था का, उस स्थिति की, उन परिस्थितियों का? एक माँ जब बच्चे को पेट में लाती है तो कितना संघर्ष करना पड़ता है। 9 माह तक उस शिशु की रक्षा में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष होता है, और अंदर पलने वाला शिशु भी संघर्ष ही करता है। तो ये संघर्ष की कहानी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। माँ सुनाओ वो कहानी, माँ सुनाओ वो कहानी, जिसमें राजा हो न रानी। अभी तक हम कहानी सुनते हैं किसी गैर की, उस कहानी को सुनो, उस वीतरागता की कहानी को सुनो। आचार्य कुंद कुंद देव की माँ ने अपने शिशु को कहानी सुनाई थी, लोरियां सुनाई थी। अब वो माँ भी नहीं है और ऐसे शिशु भी नहीं है और जन्म देने वाली माँ भी नहीं है, लेकिन संघर्ष आज भी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। आप लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, साधु संत भी संघर्ष करते हैं। आपका क्राइटेरिया अलग है, साधु संतों का संघर्ष अलग है। आपके संघर्ष में राग और द्वेष छिपा हुआ है, और साधु संतों के संघर्ष में वीतरागता छिपी होती है। संघर्ष दोनों तरफ है। एक संघर्ष करके अपने उत्कर्ष की ऊंचाइयों को छू लेता है, और एक संघर्ष करके संसार के राग देश की बैतरणी में तैरता रहता है, गोते लगाता रहता है। अभी मैंने सुना कि छपक राज पिछले 12-13 दिनों से कर्मों के साथ संघर्ष कर रहे थे, पर संघर्ष करते करते उस छपक राज ने विजय को प्राप्त कर लिया, और कर्म में अपने घुटने टेक करके हार करके रह गए। जीत किसकी हुई? आत्मा की हुई, कर्मों की नहीं। ये हम सोचते हैं कि कर्म बलवान है, ये बात सच है, लेकिन यदि आपके अंदर का उपादान मजबूत होगा तो निमित्त कोई कार्यकारी नहीं, फैल हो जाएंगे, हार जाएंगे। संत कहते हैं हार जाओ, लेकिन मन से नहीं हारना चाहिए। उनका मनोबल इतना उच्च था कि उन्होंने अपना जो संकल्प लिया, उस संकल्प में पार हो गए। आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने श्रावकाचार में सल्लेखना की व्याख्या करते हुए श्लोक लिखा है, उपसर्गे दुर्वृक्षे जरसिरुजायाम च नः प्रतिकारे। उपसर्गे दुर्वृक्षे जरसिरुजायाम च नः प्रतिकारे, धर्माय तनु विमोचना माहु सल्लेखना मारिया। आचार्य समंत्र भद्र महाराज कह रहे हैं कि उपसर्ग आ जाए, शरीर साथ देना छोड़ दे, इंद्रियां शिथिल पड़ जाएं, बुढ़ापा आ जाए, तो धर्म की रक्षा के लिए शरीर को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। प्रतिकार जब तक बने तो प्रतिकार करना, उसके बाद सल्लेखना धारण कर लेना, ऐसा आचार्यों ने कहा है। दक्षिण वाले आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज पिछले 15 दिनों से 14 दिनों से अपनी समाधि की साधना में लीन हुए, तो बाहर निकल कर के नहीं आए। जो आचार्य कवि शांति सागर महाराज ने समाधि को धारण किया था, उसी स्थल पर
आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने अपना पद त्याग करके अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा के उत्थान और कल्याण के लिए, इस शरीर तो नाशवान है, क्षण भंगुर है, क्षण छही है, इसको जितना भी पोषण करते हैं, जितना भी खिलाते हैं, उतना ही इसमें रोग दशा फैलती चली जाती है। ये शरीर हमने तो जन्म जन्मांतरों में पाया, इस शरीर से क्या लाभ हुआ? ये लाभ शरीर की सार्थकता तभी है कि मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रणय करो और प्रस्थान करो समाधि को धारण करके, तभी इस शरीर की सार्थकता है। यह औदारिक शरीर है, इसकी उदारता इसी में है। इस शरीर को साधन मान करके साध्य को प्राप्त करने का प्रयास और पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, रोग आ जाए कोई दिक्कत नहीं घबराने की। यदि प्रतिकार होता है, दवाई से स्वस्थ होते हैं, तो स्वस्थ करो, हमारे आचार्यों की आज्ञा है। और यदि स्वस्थ नहीं हो पाते हो तो अंत में समाधि संलेखना को धारण करके इस शरीर का त्याग करो, क्योंकि धर्माय तनु विमोचना, धर्म की रक्षा के लिए, रत्नात्रय की रक्षा के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म उत्थान के लिए शरीर को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। गुरुदेव के सामने भी यही स्थिति बनी थी। गुरुदेव का जब स्वास्थ्य गिरता चला गया, गुरुदेव सजग रहे, सावधान रहे, वैद्यों से पूछा, डॉक्टरों से पूछा कि इसका क्या कोई उपचार है? सबने सलाह दी, उपचार तो है लेकिन संयम को खंडित करना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने सोचा, ऐसे तो अनंतों बार शरीर को पाया है, छोड़ा है, इस 50-55 वर्षों की साधना को यदि मैं छोटी से शरीर, इस क्षणभंगुर शरीर के लिए यदि मैं अपनी साधना को छोड़ता हूँ, ये उचित नहीं। उन्होंने शरीर को छोड़ दिया, अपनी साधना को नहीं छोड़ा, और ये परिणाम ये निकला, आज वे स्वर्गों की विभूति को पाकर के अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर वहाँ पर भी लगा रहे, वहाँ पर भी स्वाध्याय करते हैं, करा रहे होंगे, निश्चित हमारी बात को वो सुन रहे होंगे। और उसी तरह से आचार्य वर्धमान सागर जी ने अपना पद त्याग करके और उसी तरह से साधना करते हुए कुंथलगिरी से रात्रि के 11:35 पर, हाँ 34, 35, 40 जो भी हों, इस समय उन्होंने अपने मध्य रात्रि में प्रवेश करते हुए इस औदारिक शरीर देह को त्याग करके और स्वर्गों की विभूति को प्राप्त किया। वहाँ पर जाकर के उनका स्नान हुआ होगा, और स्नान करके सबसे पहले अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए गए होंगे, और जिन मुनिराज ने उनकी समाधि कराई उनके भी नमोस्तु कहा होगा, और उनको भी आशीर्वाद वहाँ से मिला होगा। ये आचार्यों की साधना का एक सफल परिणाम है कि उन्होंने अपना देह का त्याग किया और सानंद संपन्न पूर्वक किसी बाधा को ना देखते हुए, कोई बाधा नहीं आई। रोज हमें भैया शास्त्री जी वीडियो दिखाते थे, फोटो दिखाते थे कि देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, और समाधि को साध करके अपना अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया। ये हर श्रावक को, श्राविका को, चाहे ग्रस्त हो चाहे सन्यासी हो, ये अंतिम उपसंहार समाधि के साथ करना चाहिए। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ। संघर्ष हमारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। संघर्ष से कभी हार नहीं मानना। चुनौतियां जीवन में आती हैं, उपसर्ग आते हैं, संघर्ष करना आता है, तो कोई बात नहीं। आज यदि हम हार मान गए तो जीवन में फिर कभी उठ नहीं पाओगे। इसलिए संघर्ष करते रहो, चाहे घर परिवार हो, चाहे व्यापार बिजनेस हो, चाहे संन्यास का मार्ग हो, या किसी भी तरह का हो, संघर्ष को, चुनौतियों को स्वीकार करोगे, जीवन तुम्हारा ऊंचा उठेगा। और जो संघर्षों से घबरा करके हार जाता है वो कभी पार नहीं हो पाता है। तो मनुष्य जब जन्म लेता है तभी से उसकी कहानी संघर्षों की
प्रारंभ हो जाती है, संघर्ष से जन्म लेता है और जीवन भर संघर्ष चलता है। और संघर्ष होना कोई बड़ी बात नहीं है, दृढ़ता पूर्वक हमें उसका सामना करना ये सबसे बड़ी बात है। एक विद्यार्थी जब स्कूल में एडमिशन लेता है, प्रवेश करता है, तभी से उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। जिस दिन उसने एडमिशन लिया, प्रवेश किया, उसी दिन से उसकी परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। जैसे हमने जन्म लिया तभी से हमारा संघर्ष हो जाता है प्रारंभ। इससे घबराना नहीं है, इसका सामना करना है, दृढ़ता पूर्वक सामना करना है। जो भी चुनौतियां तुम्हारे सामने आती हैं उसको दृढ़ता पूर्वक सामना करें। कोई बात नहीं, ये तन तो एक दिन छूटना है, हम अपने आत्म तत्व को क्यों छोड़ें। एक बार आत्म तत्व की पहचान हो जाती है तो फिर किसी तत्व की पहचान करने की जरूरत नहीं है। आचार्य कुंद देव ऐसी बात को हमें सिखलाते हैं। शरीर तो जड़ है, पुद्गल है, कितने बार तुमने शरीर को धारण किया इसका तुम्हें पता नहीं है। कितने बार तुमने कितनी माताओं को रुलाया इसका भी ख्याल नहीं है। आज तुम यहाँ से जाओगे तो किसी को रुला के जाओगे, यह भी एक संघर्ष है, ये तुम्हारे जीवन की चुनौती है। इससे हार नहीं मारना, इससे हमें पार होने का प्रयास करना। आज उसी क्रम में गुरुदेव दूसरा हाइको लेकर के आ रहे हैं। आज गुरुदेव के उन कविता रूप हाइको से अपनी आगे की बात प्रारंभ करता हूँ, जो गुरुदेव के चिंतन मनन के मोती हैं। 3 पंक्तियों में उन्होंने हम सब के लिए वो संदेश दिया है, वो मार्गदर्शन दिया है। बस समझने की जरूरत है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इस वाक्य को अपने कंठ का मंत्र बना लो। जो कोशिश करता है वो कभी फेल नहीं होता है। ट्राई अगेन ट्राई, ट्राई अगेन ट्राई, प्रयत्न पर प्रयत्न करते जाओ। संघर्ष आएगा, हवा आएगी, तूफान आएगा, आंधी आएगा। धनपाल जी ध्यान से सुनना, आप भी संघर्ष करो। आप अपनी पत्नी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। कल मुझे बताया कि मेरी पत्नी अस्वस्थ रहती है, फिर भी मैं हार नहीं मान रहा हूँ। यही इनका धर्म और कर्तव्य है। एक पूजा कम कर लेना, लेकिन पत्नी की सेवा में पीछे नहीं रहना, क्योंकि सामने वाले ने तुम्हारे साथ जिंदगी को सौंपा था। अब आज बीच में 50-40 साल से यदि बीमार हैं, देखो संघर्ष वो महिला कर रही है, वो संघर्ष कर रही है, उसका दुख दर्द वो भोग रही है, लेकिन उससे ज़्यादा सामने वाला संघर्ष कर रहा है। बराबर उनकी सेवा में रहते हैं और बराबर उनकी सेवा करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव का उसी तरीके से हाइको में आपके बीच लेकर के आया हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार, कुरवाई वाले श्री शैलेंद्र जैन श्रीमती रेखा जी की 2 जुलाई को विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माधेश्वरी श्रीमती सुशीला देवी जी, पुत्र श्री शैलेंद्र रेखा जी, संदीप उषा, सम्यक सचिन, सुधांशु एवं समस्त सांगानेरिया परिवार, उदयपुर राजस्थान।